रोमियो उसका 4 अध्याय, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यानी कि रेजरेक्शन एंड लाइफ, यानी कि मैं जिंदगी तो हूं ही, लेकिन मैं मुर्दा चीज में भी जान डाल देता हूं। क्या करते हैं परमेश्वर? मुर्दा चीज में भी क्या करते हैं? मुर्दा चीज में भी जान डाल देते हैं। आपको मालूम है स्वर्ग में कुछ भी मुर्दा नहीं है। वहां पर जो पानी है ना, उसको भी कहा गया लिविंग वाटर्स, पानी भी जिंदा है। परमेश्वर का सिंहासन भी जिंदा है। इज़ीकियल की किताब में पढ़ते हैं वो व्हील के बारे में, उसमें भी आगे है, वो भी जिंदा है। स्वर्ग में कोई भी चीज मुर्दा नहीं होती। तो वो पुनरुत्थान है, वो जिंदगी है, वो रेजरेक्शन है। आपको मालूम है उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, वहां जाने का जरूरत नहीं है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वहां पर परमेश्वर ने एक वृक्ष लगाया जिसे कहते हैं जीवन का वृक्ष। फिर वहां पर वृक्ष लगाया भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर ने मनुष्य से कहा इस वृक्ष से कभी भी मत खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। क्या होगा तू? लेकिन मनुष्य ने वही किया जो उसको नहीं करना था। हवा ने फल खाया और अपने पति आदम को भी दिया, और आदम ने भी खुशी खुशी खाया, और मालूम है क्या हुआ? वो मर गए। शारीरिक तौर पर नहीं मरे, आदम करीब 950 साल जिया, लेकिन आत्मिक तौर से मर गए। कैसे मर गए? आत्मिक तौर से मर गए। अब उनका परमेश्वर के साथ जो एकताई थी ना, एक संबंध था, वो टूट गया। परमेश्वर का ज्ञान खत्म हो गया उनके अंदर से। उनकी बुद्धि में अंधकार आना शुरू हो गया, गुनाह के कारण, पाप के कारण, मृत्यु के कारण, यानी कि आत्मिक मौत आ गई। आत्मिक तौर पर मनुष्य उस दिन मर गया। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम था निकोदेमस, जो कि बाइबल का शास्त्री था, बाइबल का ज्ञानी था। और प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से नया जन्म ना पाले, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। वो प्रभु यीशु से पूछता है इसका मतलब क्या है? मैं वापस मां के पेट में जाऊं और फिर जन्म लूं? लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए और मुर्दों में से जी उठे, यानी कि रेजरेक्शन डे या ईस्टर डे, जब वो मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद वो अपने चेलों से मिले, और बाइबल में लिखा है उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और कहा पवित्र आत्मा पाओ। और इस तरीके वो पवित्र आत्मा से भर गए। यहां जाकर अब उनका नया जन्म हुआ। उससे पहले बहुत लोग आए, अब्राहम, इसाक, याकूब, दाऊद, बड़े बड़े नबी आए, लेकिन किसी ने अभी तक नया जन्म नहीं पाया था। वो अभी भी मुर्दा दिशा में थे। परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरता था, लोगों से बात करता था, वो अलग बात है, उनको ताकत देता था, लेकिन उन्होंने अंदर अभी भी वो मुर्दा दिशा में थे। सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने के बाद यह संभव हुआ एक व्यक्ति आत्मा में दोबारा जिलाया जाए। आमीन। और वो दोबारा जिलाए जाने के कारण अब हम जानते हैं, इसीलिए यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि हम अब आत्मिक तौर से जिंदा हो चुके हैं। जब हम आत्मिक तौर से जिंदा हो जाते हैं, फिर किसी को हमें यीशु के बारे में बताना नहीं पड़ता। अगर यहां पर कोई सच में एक सच्चा विश्वासी यहां बैठा है, आप यहां पर किसी के जोर या दबाव के कारण नहीं बैठे हुए। परमेश्वर ने आपको आत्मा देकर अपने आप को जाहिर किया है और आप जान गए हो, अरे यीशु प्रभु है। आमीन। इसके लिए कोई आपको कोई बड़ी लंबी डिग्री नहीं करनी पड़ी, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। एक दिन आया, परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ, आपकी आंखें खुल गई और आपको पता लगा, अरे मैं ये क्या कर रहा था, मुझे मालूम ही नहीं था सच्चा जिंदा परमेश्वर कौन है। ये परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म पाने से होता है।
आमीन। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब 2002 में यीशु को अपने दिल में बुलाया, परमेश्वर का आत्मा मुझ में आया, मेरी आंखें खुल गई और फिर मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं थी क्या सही है और क्या गलत है, कि परमेश्वर कौन है। किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि पेड़ परमेश्वर है या यीशु परमेश्वर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब मुझे मिला उसने मेरी आंखों को खोल दिया। मालूम है क्यों खोला? क्योंकि मैं नया जन्म पा चुका था। आत्मिक दशा में पहले मुर्दा था, लेकिन अब आत्मिक दशा में मैं जीवित हो गया। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हम लोग भी पुनरुत्थान पाए हैं, नया जन्म पाए हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं रोमियो उसका 4 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसकी 17 आयत, 18, 19, 2-3 आयतें पढ़ेंगे। यहाँ है, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है। तो जातियां तो तभी आएंगी जब बच्चे होंगे, बच्चा उसके कोई था नहीं। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को क्या करता है? जिलाता है। पुनरुत्थान। तो यहां प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो वह है। जो बातें, सब कहें, जो बातें है ही नहीं उनका नाम परमेश्वर ऐसे लेते हैं जैसे वह है। यानी कि आपके जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने आपका नाम लिया था। आपके माँ बाप के आपका नाम रखने से पहले परमेश्वर को आपका नाम मालूम था। जो बातें थी ही नहीं प्रभु ने पहले सोच रखा था। प्रभु को पहले ही सबके नाम मालूम थे, तो वो बातें करते थे ऐसे जैसे वो मानो है, क्योंकि उनकी नजरों में सब कुछ पहले ही पूरा हो चुका है। तो आगे लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर, सब कहे निराशा में भी आशा रखकर, सब कहे निराशा में भी आशा रखी। कभी आप निराश होते हो अपने जीवन में? है ना, निराशा आती है, कई डिस्करेजमेंट, सोचा था ऐसे हो जाएगा, हुआ नहीं, वैसे हो जाएगा, हुआ नहीं, ये काम बन जाएगा, बना नहीं, इतने पैसे आ जाएंगे, कम आए या आए नहीं ना, निराशा आती है, डिस्करेजमेंट्स। लेकिन आपको पिछली आयत को समझना है, जब कोई चीज थी नहीं, प्रभु की बातें ऐसी थी जैसे मानो वो है। अब्राहम, मैंने तुझे कई कौमों का पिता ठहराया है। अब्राहम सोच रहा होगा, है मेरे तो एक भी बच्चा नहीं है, और प्रभु आप कहते हो कौमों का बाप, मेरी जिंदगी में कोई फल नहीं है। बाइबल में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या किया? यानी कि उसने निराशा को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। निराशा शैतान का हथियार है, ताकि वो हम अपने जिंदगी में कभी भी हासिल ना करें जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। तो वो डिस्करेजमेंट थ्रो करता है हमारी जिंदगी में, निराशा थ्रो करता है। और निराशा, याद रखना, विश्वास का विपरीत है। तो या तो हम विश्वास में जिंदगी जिएंगे या निराशा में जिएंगे। अब बाइबल में लिखा है, निराशा आई अब्राहम के जीवन में, लेकिन उस निराशा वाले हालातों के बीच में भी वो ऐसे जिया, कैसे जिया? आशा रखकर, जैसे वो सच में कई कौमों का पिता है। यानी कि जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, आप ऐसे जियो जैसे वो चीज आपकी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। आमीन। आपको दुनिया के तो तरह नहीं कहना, पहले करके दिखाओ फिर विश्वास करेंगे। नहीं नहीं, ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। परमेश्वर का तरीका है, मैंने विश्वास किया है इसलिए मेरे लिए हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, जो भी तुम मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। मिल गया है
मिल जाएगा। मिल गया है तो हमने क्या करना है, हमने कैसा विश्वास करना है कि हमें मिल गया है। तो जब हम ये वाला विश्वास करेंगे हमें मिल जाएगा। जब मैं अभी प्रभु का वचन किसी को सुनाया नहीं था, निराशा थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उस निराशा में भी मैंने आशा रखना सीखा। ऐसे ऐसे दिन होते थे कि मैं शीशे के सामने खड़ा होता था और अपने आप को प्रचार करता था, क्योंकि प्रचार करने को कोई नहीं था, कोई दरवाजा ओपन नहीं था, कोई रास्ता ओपन नहीं था, हर तरह से मुश्किलें थी। और मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को प्रचार कर रहा था और मैं कहता था, तू देशों में जा रहा है, कौमें तेरा इंतजार कर रही हैं, तू लाखों करोड़ों लोगों तक परमेश्वर का वचन लेकर जाएगा। और मैं सिर्फ बोलता ही नहीं था, मैं विश्वास करता था कि ऐसा होगा। मैं ऐसे जीता था जैसे ये सच में होगा। आमीन। निराशा में भी मैंने आशा रखी। जब लोग कहते थे तेरी जिंदगी तबाह हो गई, और मैं दूसरे कमरे में आकर कहता था, मेरा यीशु मसीह जिंदा है, मेरी जिंदगी तबाह नहीं हो सकती। मेरा यीशु मसीह पुनरुत्थान है जो मुर्दों में क्या करता है। इसका मतलब है मेरे हालात अगर बिल्कुल मुर्दा भी हो जाएं, कैसे हो जाएं? मुर्दा, यानी कि ऐसे हालात हैं जो आपको यार छोड़ो बरा, अब तो दिन गया बात गई, अब तो बॉल हाथ से निकल गई है, लेकिन वो तो मुर्दों में जान डालता है। यानी कि आपकी मोस्ट होपलेस सिचुएशन में भी वहां आपके पास होप है। मुर्दा दिशा में भी आपके पास आशा है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। उन्होंने जिंदा होकर दिखाया कि मैं भी तुम्हारे हालातों को ऐसे ही बदलने की शक्ति रखता हूं। तुम्हारे पारिवारिक हालातों को बदल सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी के हालातों को बदल सकता हूं, तुम्हारे आर्थिक हालातों को बदल सकता हूं, मैं तुम्हारी तंदुरुस्ती में एक नई जान ला सकता हूं, क्योंकि मैं पुनरुत्थान हूं। बाइबल में लिखा है, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता है। और वह जो 100 वर्ष का था, कितने साल का था? अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल यानी कि कमजोर नहीं हुआ। कितने साल का था वो? फिर भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। सारा 90 साल की थी, गर्भ की मरी हुई दशा थी। अब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, अब वो कंसीव नहीं कर सकती थी, कंसेप्शन की एज से वो आगे बढ़ चुकी थी। देखो, परमेश्वर को कई बार चमत्कार करने में बहुत मजा आता है। चमत्कार पता क्या होता है? जब एक चीज है, अब हमें पता ये हो ही नहीं सकती, मेडिकली हो ही नहीं सकती, फाइनेंशियली हो ही नहीं सकती, ये व्यक्ति बदल ही नहीं सकता, ये हालात बदल ही नहीं सकते, और जब होपलेस सिचुएशन आती है उसमें अगर हम फेथ रखेंगे, प्रभु कहते हैं अब मैं चमत्कार करूंगा। प्रभु को महिमा हम कब देते हैं? हम खासकर जो स्पेशल महिमा तब देते हैं जब हम देखते हैं कोई ऐसा काम जो इम्पॉसिबल था, जो पॉसिबल हो गया ना। जैसे मेरे बेटे का वो सारा सीन हुआ, पहले डॉक्टरों को पता ही नहीं लगा, हम 2 साल प्रेयर करना नहीं छोड़ा, ऑपरेशन का डिले कराया डॉक्टरों से पूछ कर। निराशा में भी कोई होप नहीं दिखती थी, जब भी एक्सरे पढ़ते थे कोई दिखता नहीं था कि कुछ बदलेगा, लेकिन उस निराशा के बीच में भी आशा रखी। नहीं प्रभु, आप करने की शक्ति रखते हो, और परमेश्वर ने करके दिखा दिया, और डॉक्टरों ने भी कह दिया ये हो ना हो, ये तेरे परमेश्वर का चमत्कार है, क्योंकि मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है। आमीन। सो यहां पर हम देखते हैं उसने निराशा में भी आशा रखी। वह 100 साल का था, मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। तो यानी कि आपके हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको विश्वास में कमजोर नहीं होना।
आपको फिर भी कलीसिया आना है, आपको फिर भी बाइबल को पढ़ना है, विश्वास में बने रहना है, विश्वास में मजबूत रहना है, विश्वास में अटल रहना है, उसको नहीं नीचे जाने देना। फाइनेंशियल ग्राफ हो सकता है नीचे चला जाए, हेल्थ का ग्राफ हो सकता है नीचे चला जाए, फैमिली ग्राफ हो सकता है नीचे चला जाए, लेकिन आपका विश्वास ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए। आमीन। अब्राहम उम्र में बढ़ रहा था, 65 साल का था जब परमेश्वर ने कहा तेरे हो गए। पहले ही उम्र बड़ी हो गई थी, फिर भी उसने कहा ठीक है प्रभु, शायद अगले साल कुछ हो जाए। अब करते करते 100 साल का हो गया। अब 65 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक, अब 35 साल का ये सफर था उसके जिंदगी में। तो 35 साल अगर आपको कोई चीज नहीं मिला किसी व्यक्ति को, अब बताओ उसका विश्वास इतना होगा कि और ऊपर होगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा ना। 35 साल हो गए मुझे, अब तुम मुझे भी देख लो, मेरी बीवी को भी देख लो, वो उम्र निकल चुकी है उसकी, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, अब कहां बच्चा होगा। लेकिन उसके फेथ का ग्राफ जो था वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। आमीन। आपके जीवन में भी ये होना चाहिए। बाकी कोई चीज नीचे जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका विश्वास नीचे जा रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो अपने जिंदगी में हासिल करने जा रहे थे आप उससे चूक जाओगे। जब 2002 में मैंने प्रभु को इंग्लैंड देश में जाना, प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीतियों से अपने आप को जाहिर किया। मैं नौकरी छोड़ के वापस आया, सेवा करना चाहता था, परमेश्वर पर विश्वास था, लेकिन हालात हर दिन बद से बदतर होते गए। एक महीने बाद और मुश्किल, दूसरे महीने और मुश्किल, तीसरे महीने और मुश्किल, एक साल के बाद और मुश्किल, 1.5 साल के बाद और मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं मेरा आत्मिक ग्राफ और मेरे विश्वास का ग्राफ भी जैसे जैसे हालात मुश्किल होते गए मेरा विश्वास नीचे आता जाता, और या फिर मुश्किल हालातों में भी मैं विश्वास में और बढ़ता जाता। मैंने फैसला लिया मैं इस विश्वास को कम होने नहीं दूंगा, मैं इसको और बढ़ाऊंगा। क्या करना है? विश्वास को और बढ़ाना है। जो काम नहीं हो पा रहा मेरे इतने विश्वास से, तो अब मेरी जिम्मेवारी बनती है, ये नहीं कि मैं निराश होकर बैठ जाऊं और बस कहूं अब मेरे पास कोई होप नहीं है। अब मैं परमेश्वर में अपना विश्वास और बढ़ाऊं, मैं विश्वास में और बढ़ूं। तो मैंने क्या करना शुरू किया, उस निराशा के बीच में भी मैंने निराशा को जगह नहीं दिया, और मैंने कहा मुझे मालूम है निराशा है, लेकिन इस निराशा में भी मैं आशा रखूंगा, और जब तक मेरा ब्रेक थ्रू आ नहीं जाता मैं विश्वास में बढ़ता जाऊंगा। आपके लिए कुछ चीजें यहां पड़ी हैं, और हो सकता है आपका विश्वास यहां हो, और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अपने विश्वास को बढ़ाओ। क्या कह रहे हैं? अपने विश्वास को बढ़ाओ। अब जब से मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं मेरा विश्वास बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। हर मुश्किल में जब समाधान देखता हूं विश्वास और बढ़ता है, और फिर कोई मुश्किल आती है और मैं मुश्किल पे हंसता हूं, मुझे मालूम होता है अब मुझे इसके लिए एक नेक्स्ट लेवल के विश्वास के लिए तैयार होना पड़ेगा। मेरी जिंदगी की हर मुश्किल मेरे लिए एक तैयारी होती है अपने विश्वास में बढ़ने की, और जब मेरा विश्वास वो उस जगह से दूसरी जगह आ जाता है तो मैं वहां ब्रेक थ्रू देखता हूं। काम होगा, लेकिन एक ही चीज आपके जीवन में काम करेगी, वो है आपका परमेश्वर पर विश्वास। आमीन। तो हमें क्या करना है? विश्वास में बढ़ना है। सब कहे विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। आमीन। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब मुश्किल आती है हम विश्वास छोड़ देते हैं। 2 काम बन गए, हम बड़े एक्साइटेड हैं, यहां खड़े होकर गवाही देते हैं, तीसरा काम नहीं बन रहा, बाद में दिखते हुए नहीं कहां चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो विश्वास में नहीं बढ़े।
उनकी तीसरी मुश्किल उनके लिए मौका थी परमेश्वर के और पास आने के लिए। अगर हमारे जीवन में कोई मुश्किल है, उस मुश्किल का इस्तेमाल करो प्रभु के पास जाने के लिए। मेरी जिंदगी का टूटापन मेरे लिए एक मौका था, मैं प्रभु के और करीब जाता। मेरे जीवन के मुश्किल हालात मेरे लिए मौका थे, मैं परमेश्वर के और पास जाता। लोग क्या करते हैं, वो उल्टा चलते हैं। सब कुछ ठीक है, प्रभु जी धन्यवाद। ठीक नहीं है, बाय बाय टाटा, हम जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे, हम आपसे नाराज हैं। अरे प्रभु से नाराज होकर क्या मिलेगा? जिसने आपके लिए खून का एक एक कतरा बहा दिया क्रूस के ऊपर, जरूरत नहीं थी उसको, उससे हम क्या खफा होंगे? जिसने हमारे लिए दुख उठा लिया। तो अगर जिंदगी में टूटापन है, प्रभु के पास जाओ। वो भी एक मौका है परमेश्वर के और करीब जाने का। मुश्किल हालात है, प्रभु के पास जाओ। ब्रेक थ्रू नहीं मिल रही तो सोचो, ये ना सोचो प्रभु क्यों नहीं कर रहे, ये सोचो क्या मेरे अंदर इतना विश्वास है कि प्रभु मेरे लिए काम करे? शायद नहीं है, तो मुझे क्या करना है? मुझे विश्वास में बढ़ना है। अगर इंतजार हो रहा है किसी जगह चीज का, तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं? हमें उस विश्वास की जगह में ला रहे हैं जहां पर हम वो होते देख सके जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में करना चाहते हैं। आए हम एक आयत को पढ़े बाइबल में, रोमियो उसका 10:17 क्या लिखा है यहां पर? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब आपको अपने जीवन में कोई ब्रेक थ्रू चाहिए, अब आपको क्या करना है? आपको सुनना है। क्या सुनना है? डॉक्टर की रिपोर्ट? रिपोर्ट आने दो, प्रॉब्लम कोई नहीं है। रिपोर्ट हो सकता है आपके हाथ में हो, कान परमेश्वर के वचन की ओर होने चाहिए। समझ रहे हो? दुनिया से नहीं सुनना, ओ ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं सकती, ये मुश्किल कहाँ हल होनी है, ये केस कहाँ जीता जाना है, तुम्हारा केस बड़ा कमज़ोर है, ये ज़मीन कैसे तुम्हें मिलेगी, ये पैसा तुम्हारे पास कैसे आएगा, तुम्हारे बच्चों की शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपको दुनिया को नहीं सुनना। प्रॉब्लम ये है जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है, हम 10 घरों में जाके बताते हैं। घर में झगड़ा होता है, 10 घरों में जाके बताते हैं। दिक्कत आती है, 10 घरों में जाके बताते हैं। आपको प्रभु को बताना है। किसको बताना है? और प्रभु से सीखना है। प्रभु मेरे ये जीवन में मुश्किल है, प्रभु मेरे विश्वास को ऐसा बढ़ाओ कि मैं इस चीज के ऊपर उठकर जीत देख सकूं। आमीन। यीशु ने पता क्या कहा था? कोई मेरी जान नहीं ले सकता, मेरे पास हक है, मैं अपनी जान दूंगा और अपनी जान वापस ले लूंगा। वही किया, अपना आत्मा खुद छोड़ा और अपना आत्मा खुद तीसरे दिन वापस पाया। आमीन। तो आपको विश्वास में बढ़ना है। विश्वास कैसे आएगा? मसीह के वचन से सुनने से, पढ़ने से, प्रभु की उपस्थिति में बैठने से। तो आप बैठो, वचन सुनो, बाइबल पढ़ो, देखो परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगी में काम किया। और ऐसे मत सुनो, ओ अच्छा उनके जीवन में काम हुआ, मेरी जिंदगी में कहां होगा। इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप कभी भी प्रभु का हाथ नहीं देख पाओगे। निराशा में भी आपको आशा रखनी होगी, आपको विश्वास रखना होगा। और मैं आपको बताऊं, इसको छोड़ के आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओ अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा जिंदगी का? नहीं, होप मत छोड़ना। शैतान को आपको तोड़ने मत देना, क्योंकि वो तोड़ना चाहता है। क्योंकि वो कहता है अगर ये व्यक्ति को मैं तोड़ दूं, इसका विश्वास खत्म हो जाएगा। विश्वास में नहीं डगमगाना, विश्वास को थाम के रखना है। वचन से सुनना है, वचन से पढ़ना है, वचन से सीखना है। और अगर कोई चीज जिंदगी में देखना चाहते हो नहीं हो पा रही, विश्वास में बढ़ो। टाइम लग रहा है, विश्वास में बढ़ो। आमीन। ये डिले भी हमारे लिए मौका है अगले चरण के विश्वास में जाने के लिए। आमीन। प्रभु करेंगे, प्रभु करेंगे। कई बार क्या होता है,
एक दिन की मुश्किल है, हो प्रभु करके दिखाएंगे, 2 दिन हो गए प्रभु करके दिखाएंगे, महीना अभी भी जोश है, 2 महीने, पता नहीं प्रभु की क्या मर्जी है। आपको 2 महीने बाद भी कहना है प्रभु करेंगे। अब्राहम 65 साल का था, परमेश्वर करेंगे। 80 का था, परमेश्वर करेंगे। 90 का था, परमेश्वर करेंगे। 95 का था, परमेश्वर करेंगे। 99 साल का हुआ तो भी कहता है परमेश्वर करेंगे। आमीन। आपकी फेथ लैंग्वेज बदलनी नहीं चाहिए। अगर किसी चीज में टाइम लग गया, आपके विश्वास की भाषा बदलनी नहीं चाहिए। अभी भी आपके मुंह से विश्वास की ही बात निकलनी चाहिए, परमेश्वर करेंगे। जब हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, पहले तो पता ही नहीं लगा गर्दन टूटी है। ये भी प्रभु का एक चमत्कार था, क्योंकि पहले पता लग जाता हम फट से सर्जरी करा लेते और सारी जिंदगी का प्रॉब्लम था उसके लिए। 3 महीने बाद पता लगा, कहते अब फ्रंट सर्जरी नहीं होगी, बैक सर्जरी होगी। डॉक्टर ने कहा 3 महीने और इंतजार कर लो, वैसे अब कुछ होने नहीं लगा, लेकिन 3 महीने वेट करना चाहते हो कर लो। 6 महीने के बाद टेस्ट कराया, और ज़्यादा बुरी हालत। मैंने कहा परमेश्वर करेंगे। फिर 6 महीने इंतजार किया। 6 महीने के बाद दोबारा अपोलो हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर रिपोर्टिंग कराया, देखा गर्दन तो टूटी थी, अब अपनी जगह से बहुत साइड पे हट गई है। मैंने फिर भी कहा परमेश्वर करेंगे। 1.5 साल बीता, फिर दोबारा उसकी पीजीआई में दिखाया, कई जगह उसके रिपोर्ट कराए, अमेरिका तक उसकी रिपोर्टें गई, ऑस्ट्रेलिया तक उसकी रिपोर्टें गई, और कोई तब्दीली नहीं। मैंने फिर भी कहा परमेश्वर करेंगे। आमीन। फेथ लैंग्वेज नहीं बदली, विश्वास की भाषा नहीं बदलनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है हमारी भाषा बदल जाती है। हो सकता है चर्च में हम वचन सुन के जाएं, अब हम कहेंगे हाँ प्रभु करेंगे, पड़ोसी से कहो परमेश्वर करेंगे, लेकिन हो सकता है शाम आते आते कहाँ करना परमेश्वर ने, अगले दिन सुबह उठते ही कहाँ होना है। हो सकता है मिरेकल आपके दरवाजे पे खड़ा हो, और जैसे ही आपके चमत्कार ने सुना कहाँ होगा मेरे लिए, वो चमत्कार वापस चला गया। वो चीज दहलीज पर थी, वो ब्लेसिंग आपकी दहलीज पर थी, लेकिन क्योंकि आपकी फेथ लैंग्वेज बदल गई, आप वो चीज गवा बैठे। हमने प्रेयर का आंसर अपनी जिंदगी में रोक दिया अपनी भाषा बदलने के कारण। क्या बदलने के कारण? भाषा बदलने के कारण। अब विश्वास की भाषा नहीं निकल रही, क्योंकि अब देरी हो गई है। कोई बात नहीं, प्रभु की मर्जी होगी तो। प्रभु कहते बाइबल में पता क्या लिखा है याकूब की पत्री में? दूचित्रा व्यक्ति, डबल माइंडेड मैन, डबल माइंडेड व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। करना होगा कर देना, नहीं करना होगा ना करना। प्रभु कहते मैं नहीं फैसला लेने लगा, तुम फैसला लो, तुम क्या चाहते हो। प्रभु अगर आप ठीक करना चाहते हो कर दो, नहीं तो ना। तू क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूं, तो फिर देख। दुचित्रा व्यक्ति, डबल माइंडेड व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो आपको एक मन होना है, और वो एक मन विश्वास का मन होना चाहिए। निराशा में भी आशा रखनी है, डिले में भी आशा रखनी है, उम्मीद नहीं गंवानी, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और अगर टाइम बीत रहा है, विश्वास में बढ़ते जाओ। जब मैं पहले दिन प्रभु में आया, मैंने कहा बस अब तो मैं दुनिया जीत लेनी है। परमेश्वर ने मुझे कहा विश्वास में बढ़। मैंने कहा ठीक है। 1 साल के बाद प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु ने कहा विश्वास में बढ़। 1.5 साल के बाद प्रभु मैं तैयार हूं, परमेश्वर ने कहा विश्वास में बढ़। और आज भी मैं कई चीजों के लिए प्रभु को कहता हूं मैं तैयार हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे हमेशा कहते हैं विश्वास में बढ़। आमीन। क्या करना है? विश्वास में बढ़ना है। इसको डाउन मत जाने देना। जैसे मैंने बताया, मार्था मरियम का भरोसा प्रभु से खत्म नहीं हुआ। प्रभु मुझे मालूम है एक दिन आप मेरे भाई को जिलाओगे, मुझे मालूम है एक दिन आएगा। कितनी बड़ी आशा थी उसके पास। प्रभु ने कहा वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मेरा आज प्लान ये है, मैं उसको आज ही जिंदा करूंगा। चलो कब्र पे चलो, पत्थर हटाओ। लाजर बाहर आ, 4 चौथे दिन जिंदा कर दिया।
आमीन। अपने पड़ोसी से कहो, आपको विश्वास में बढ़ते रहना है। यानी कि आपकी संगति, आपका उठना बैठना किन लोगों में है, ध्यान रखो। कौन सी बातें आपको सुनाते हैं, तसल्ली की बातें करते हैं या नाउमीदी की बातें, ओ अब तुम्हारा कुछ नहीं बनना। कई बार घर में कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला जाता है, बस तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई, खत्म हो गई तुम्हारी जिंदगी, बच्चे जिंदगी तबाह हो गई, यही बोलते हैं ना लोग। आपको कहना कुछ भी तबाह नहीं हुआ, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है। अब क्योंकि वो जिंदा है, चाहे हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें मालूम है वो पूर्ण उत्थान है, मुर्दों को जिलाने वाला है। वो मेरे मुर्दा हालातों को बदल सकता है और बदलेगा भी। बदल सकता तो है, ये तो सब मान लेते हैं, हाँ प्रभु बदल सकते हैं, लेकिन बदलेंगे वो हम विश्वास नहीं करते। हाँ उनकी जिंदगी में करेंगे, उनकी जिंदगी में, पर मुझे अपने बारे में श्योर नहीं है। अगर दूसरों की जिंदगी में किया है, आपके लिए भी करेंगे। वो किसी का पक्षपात नहीं करते। जैसे मैंने परसों आपको बता रहा था, जलन मत करो, विश्वास करो। हम कई बार क्या करते हैं, जलन करते हैं, ओ उसके पास ये फ्रिज क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। नहीं नहीं, हमें प्रभु का धन्यवाद करना, खुशी मनानी। हमें बड़ी खुशी है आपके पास फ्रिज हो। प्रभु मेरी भी चाहत है, आप मेरी भी चाहत पूरी करना, प्रभु आपको भी दे देंगे। आमीन। लेकिन जलने से तो बदबू आएगी, मिलेगा कुछ नहीं। परमेश्वर पर विश्वास रखना है, विश्वास में बढ़ते रहना है, निराशा में आशा रखनी है। वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो जीवित यीशु मसीह है। आमीन। उसमें कुव्वत है, ताकत है आपके सारे हालातों को बदलने की। वो आज भी बदलेगा और कल भी बदलेगा और बदलता रहेगा। और आपको क्या करना है, विश्वास में बढ़ते जाना है। सब कहे विश्वास में बढ़ते जाना है, विश्वास में बढ़ते जाना है, विश्वास में बढ़ते जाना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पता क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, जो गरीब है वो कहे मैं अमीर हूं। क्या कहे? क्योंकि जो चीज है ही नहीं, बाइबल में क्या पढ़ा हमने, वो ऐसे बुलाता है चीजों को जो है ही नहीं जैसे वो है। वो कहेगा तुम बड़े अमीर शाहूकार। नहीं, मैं अमीर हूं। जब मेरे पास बहुत थोड़ा भी रह गया, मैंने कभी अपने आप को गरीब नहीं कहा। तो मुझे किसी ने पूछा कितने पैसे तेरी जेब में, मैं कहा मेरी जेब ना देखो, मेरे बाप की जेब देखो। मैं अमीर खानदान का बेटा हूं, मैं अमीर बाप की सुधरी हुई संतान हूं। हालेलुया। अमीर बाप की, कहो मैं अमीर बाप की सुधरी हुई संतान हूं। जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी, मैं प्रभु की जेब देखता था। पिता मेरी जेब खाली है, लेकिन आपकी जेब में तो बहुत है, थोड़ा ढीला करो ना। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, वो उदारता से देते हैं, खुले मन से देते हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसे भी हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ बाकी सब वस्तुएं हमें क्यों ना देगा। आए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें यीशु का, धन्यवाद करें कि हम निराश नहीं होंगे, हम निराशा में ज़िंदगी नहीं जिएंगे, निराशा में भी आशा रखेंगे। हम विश्वास के ग्राफ को नीचे जाने नहीं देंगे। हालात चाहे नीचे चले जाए, फाइनेंसेस नीचे चले जाए, अगर सेहत भी नीचे जाएगी तो भी विश्वास का ग्राफ ऊपर कायम रहेगा। हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे। हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किल विश्वास में बढ़ने का एक मौका होता है, कुछ नया सीखने का मौका होता है, परमेश्वर का अद्भुत हाथ देखने का मौका होता है, हमारा करैक्टर बिल्ड होने का मौका होता है। आप बच्चे को हर रोज बच्चा आपसे टॉफ़ी मांगे, ये लो टॉफ़ी, बच्चा खुश, मम्मी को एक चुम्मा, पापा को एक चुम्मा। दूसरे दिन फिर टॉफ़ी दो, मम्मी को चुम्मा, पापा को चुम्मा। 5वें दिन ना दे के देखो, डर्टी मम्मी, तुम मेरी मम्मी नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ भी ऐसे करते हैं।
प्रभु आज कुछ हुआ, प्रभु का धन्यवाद। 5वें दिन कोई जवाब नहीं मिला, तू मेरा पापा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकता। विश्वास में बढ़ना है, सब कहें विश्वास में बढ़ना है, निराशा में भी आशा रखना है। अगर आपका कोई प्रिय दुनिया छोड़ के चला गया, याद रखना एक दिन मुलाकात होगी। अगर आपके प्रिय प्रभु को नहीं जानते, आपकी जिम्मेवारी बनती है उनके लिए प्रार्थना करो, उनको परमेश्वर के बारे में बताओ। अगर आप सच में एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो, आपके दिल में बोझ होना चाहिए, प्रभु मेरे सब लोग बचाए जाएं, मेरा परिवार बचाया जाए, मेरे रिश्तेदार बचाए जाएं। वो सिर्फ सुसमाचार सुनाने से ही नहीं बचेंगे, सिर्फ आपके प्रार्थना करने से ही नहीं बचेंगे, आपकी ज़िंदगी को देखकर भी बचेंगे। तो जिसका मतलब है प्रभु के वचन के मुताबिक जीना अब हमारी जिम्मेवारी है, सिर्फ अपनी खातिर नहीं, दूसरों की खातिर भी। आमीन। जब वो बदलाव देखेंगे, तब्दीली देखेंगे, वो कहेंगे सच में ये व्यक्ति अब वो नहीं रहा, ये बदल चुका है। आमीन। तो आप देखेंगे कैसे परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करेंगे। आए हम अपने हाथ स्वर की ओर उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू। धन्यवाद करें प्रभु का, मुंह खोलकर धन्यवाद करें, मुंह खोलकर धन्यवाद करें। विश्वास करें प्रभु आपको इस समय छूने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु मुझे पुनरुत्थान की शक्ति से छू दो, मुझे अपनी रेज़रेक्शन पावर से आज छू दो। आज मेरे हालात बदल दो प्रभु जी, आज मेरे हालात बदल दो प्रभु जी, आज मेरे हालात बदल दो। निराशा में भी आज मैंने आशा रखी है, मैंने विश्वास किया है परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करोगे। आप मनुष्य नहीं कि वादा करके भूल जाओ, आप जो कहते हो वो करते हो। प्रभु आप जानते हो आपके लोगों को क्या चाहिए। हो सकता है किसी को आत्मिक शांति चाहिए, किसी के मन में शांति नहीं है, किसी को आनंद चाहिए, किसी को दुष्ट आत्मा से आजादी चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए। प्रभु आप जानते हो, यीशु मसीह के नाम से प्रभु अब ये इनका हाथ नहीं है, आपका हाथ इनके ऊपर आ चुका है। यीशु मसीह के नाम से मैं इसी समय घोषणा करता हूँ, हर निराशा, हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। मैं कहता हूँ आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हाथ सर पे रखो, हाथ सर पे रखो, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, जगे हो जाओ। इसी समय, इसी समय, इसी समय आगे से लेकर पीछे तक हर कोई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जो चाहिए आज आपको मिल रहा है, जो चाहिए आपको मिल रहा है। आत्मिक शांति चाहिए, आत्मिक शांति मिल रही है। चंगाई चाहिए, चंगाई मिल रही है यीशु के नाम से। अभी अभी रिलीज, 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 रिलीज। लॉर्ड टच दिस लाइफ राइट नाउ। छूले प्रभु, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद आपके स्पर्श के लिए, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद इस चंगाई के लिए, आत्मिक शांति के लिए। आजाद हो रहे हैं, मानसिक तनाव से आजाद हो रहे हैं, परेशानियों से आजाद हो रहे हैं। शांति
चढ़ चढ़ चढ़